प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु का धन्यवाद हो जिस परमेश्वर ने अपनी दया हम पर किया है, उसकी महिमा के लिए और उसकी सेवा के लिए। प्यारो, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ फिर आज एक बार हम इकट्ठा है उसके नाम को प्रशंसा महिमा देने के लिए। और आज हमारा विषय होगा बटोरने का पर्व। जी हाँ, हमारा विषय है बटोरने का पर्व, फेस्टिवल ऑफ इनगैदरिंग। जी हाँ, फेस्टिवल ऑफ इनगैदरिंग के बारे में, बटोरने के पर्व के विषय के बारे में परमेश्वर के वचन से हम लोग बात करेंगे। पुराने नियम में साल में 3 बार पर्व मनाने की आज्ञा थी। जी हाँ, साल में 3 बार पर्व मनाने की आज्ञा थी। मतलब साल में 3 बार मनुष्य को परमेश्वर के सन्मुख आना है, अपना मुंह दिखाना है, इसकी आज्ञा थी। और ये जो 3 पर्व बताए जाते हैं बाइबल में, वो इस प्रकार थे जैसे कि एक अखमीरी का पर्व, अखमीरी रोटी का पर्व था एक, उसके बाद कटनी का पर्व था, और उसी के बाद बटोरन का पर्व कहा जाता है। उसे बटोरने का पर्व या फिर बटोरन का पर्व कहा जाता है। दरअसल साल में 2 बार ये पर्व, मतलब एक लोग अपने साल की शुरुआत मानते हैं, एक कटनी के पर्व में और दूसरा बटोरन के पर्व में। और उसी विषय को आज परमेश्वर के वचन से जरा समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे लिए क्या होगा आज के तारीख में ये बटोरने का पर्व, क्या होता है बटोरना, जिसके विषय में आज परमेश्वर के वचन से हम लोग बात करेंगे। बटोरने के पर्व के विषय में परमेश्वर की आज्ञा है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि बटोरने का पर्व इसलिए करना है क्योंकि ये एक आज्ञाकारिता का भाग है। आइए वचनों के साथ समझने का प्रयास करेंगे। सब निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक अध्याय 23 और वचन 16। एक्सोडस चैप्टर 23 एंड वर्स 16 में लिखा है, और जब तेरी बोई हुई खेती की पहली उपज तैयार हो तब कटनी का पर्व मानना, और वर्ष के अंत में जब तू परिश्रम के फल बटोर के ढेर लगाए तब बटोरन का पर्व मानना। ये लिखा है यहां पे परमेश्वर के वचन में कि जब तू बटोर के ढेर लगाए, मतलब जो कुछ तूने कमाया है, जो कुछ तूने उगाया है, फसल तुझे मिली है, उसका जब तू ढेर लगाएगा तब ढेर ऐसा ही नहीं रखना, उस पर्व को बटोरन का पर्व बोला गया है, उसको तू बटोरन का पर्व मानना। ऐसे साल में 3 पर्व मानने के लिए परमेश्वर ने परमेश्वर के वचन में आज्ञा दी है। प्यारो, हम ये बटोरन के पर्व मतलब इकट्ठा करना, जो कुछ आपने कमाया है, जो कुछ आपने उगाया है, जो आपकी फसल है, उसको इकट्ठा करने के बारे में बताया गया कि तुम इसको जमा करो, इसको इकट्ठा करो, इसको बटोरो। लेकिन जब हम इसके पहले पढ़ते हैं, अभी तो हम लोग 23वें अध्याय में हैं, लेकिन और पिछले अध्याय में अगर हम जाए, जहां परमेश्वर ने अपने लोगों को, इजरायलियों को मिस्र की गुलामी में से बाहर निकाला था, और बाहर निकालने के बाद उनके लिए खाने की व्यवस्था किया, उनके लिए पीने की व्यवस्था किया और बहुत सारे इंतजाम किया। और उस दौरान एक मुख्य भोजन जो परमेश्वर ने आसमान से खिलाया था, और वो था मन्ना। निर्गमन के 16 अध्याय में हमें मिलेगा, और वो था मन्ना। और मन्ने के विषय में परमेश्वर के वचन में आज्ञा दी गई है कि अगले दिन के लिए मन्ना बटोरना नहीं है। समझ रहे आप? अगले दिन के लिए मन्ना इकट्ठा करना नहीं है। आपके जानवरों के अनुसार, बच्चों के अनुसार, फैमिली मेंबर के अनुसार आपको मन्ना आज का बटोरना है। आज जितनी जरूरत है उतना मन्ना बटोरना है, कल के लिए मन्ना नहीं बटोरना है। जो लोग जानबूझ के ज्यादा करके रख लेते थे, वो रात भर में सड़ जाता था, अगले दिन काम का नहीं होता था। परमेश्वर ने मना किया था कि अगली सुबह नया मन्ना मैं फिर दूंगा, फ्रेश मन्ना दूंगा, लेकिन कल के लिए आपको मन्ना इकट्ठा करना या बटोरना नहीं है। 2 अलग अलग बात हम यहां पर देख रहे हैं। हमने निर्गमन 23 में देखा कि परमेश्वर कहता है जब तू फलों को इकट्ठा कर लेगा तब उसका बटोरन का पर्व मनाना, बटोरने का पर्व बनाना, ऐसा लिखा है परमेश्वर के वचन में। लेकिन यही बात को हम देखते हैं निर्गमन 16 में कि परमेश्वर का वचन बोलता है कि मन्ना को तुमने बटोरना नहीं है। दरअसल पर्व मनाना ये एक आज्ञाकारिता का भाग है। प्रभु सिखा रहे थे, यह आज्ञा है, तू बटोरने का पर्व मनाना। लेकिन जब निर्गमन 16 की हम बात कर रहे हैं, जहां बटोरने के लिए मना किया था मन्ना अगले दिन के लिए, दरअसल यहां पर परमेश्वर एक बात सिखाना चाहता है कि मुझ पर निर्भर रहना, मुझ पर, परमेश्वर पर निर्भर होना। यस, निर्भरता सिखाने के लिए, सुन लीजिएगा, निर्भरता सिखाने के लिए परमेश्वर
उन्हें मना करता है कि तुम अगले दिन के लिए मन्ना इकट्ठा नहीं करोगे, मुझ पर निर्भर रहोगे। अगली सुबह मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, लेकिन परमेश्वर का वादा है मैं तुम्हारे लिए इंतजाम करूंगा। निर्भर रहना सिखाने के लिए परमेश्वर ने उन्हें बटोरने से मना किया, जबकि निर्गमन के 23वें अध्याय में उसने बटोरने के पर्व विषय में बताया कि तू इकट्ठा करना, यह आज्ञाकारिता। प्यारो, दोनों बातें साथ साथ होती है। एक होता है परमेश्वर पर निर्भर होना और दूसरा होता है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। हमारे जीवन में इन दोनों बातों की जरूरत होती है। हमें परमेश्वर पर निर्भर होना है। जब परमेश्वर सिखाता है मुझ पर निर्भर रहो, मैं तुम्हारे लिए इंतजाम करूंगा, मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था करूंगा, मैं तुम्हारे लिए सारी बातों का इंतजाम करूंगा, तो हमें निर्भर होना है। परमेश्वर पूरा करता है, लेकिन कई बार हमें बुद्धि देकर सिखाता है अब तो इकट्ठा कर ले, चीजें बटोर ले। ये बटोरने का समय है, इकट्ठा करने का समय है। और जब इकट्ठा कर लेगा तो इसका पर्व भी मना, उत्सव भी मना। यह आज्ञाकारिता परमेश्वर सिखाता हमें कि हमें प्रभु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। प्यारो, हमारा बटोरना परमेश्वर की आज्ञाकारिता और निर्भरता पर होना चाहिए। आज्ञाकारिता और निर्भरता पर होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण, मतलब एक दृष्टांत दिया, दृष्टांत नहीं कहेंगे उसको, एक चमत्कार किया। जी हां, एक चमत्कार किया। 5 रोटी 2 मछली का चमत्कार हम सब जानते हैं। 5 रोटी और 2 मछली का चमत्कार हम सब जानते। किस प्रकार से 5 रोटी और 2 मछलियों ने 5000 के लोग, भीड़ ने खाना खा लिया। लेकिन खाना खाने के बाद पता है क्या हुआ? जरा पढ़ ले इसको। यूहन्ना के 6वें अध्याय में वचन 12 और वचन 13 हम लोग पढ़ेंगे। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा कि बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। सो उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़े जो खाने वालों से बच रहे थे उनकी 12 टोकरियां भरी। वचन कहता है कि बटोर लो, जो टुकड़े बचे हुए हैं उसको बटोर लो। और लोगों ने बटोरना शुरू कर दिया। कितनी थी उनके पास? सिर्फ 5 रोटी थी, 2 मछलियां थी। जब टुकड़े बटोरना शुरू कर दिया तो 12 टोकरियां भरी। ऐसा परमेश्वर का वचन सिखा रहा है। मन्ना बटोरने के लिए मना किया था, लेकिन रोटियों के टुकड़े बटोरने के लिए खुद प्रभु यीशु ने कहा। और जब बटोरा गया तो 12 टोकरियां बची, मतलब 12 टोकरियां भर के वो टुकड़े बच चुके थे। परमेश्वर का वचन कुछ सिखा रहा है। यीशु मसीह कुछ सिखा रहे हैं। आपको कुछ चीजें बटोरने की आवश्यकता है। आज वहां आपको सिखाया था, हमें सिखाया था कि परमेश्वर पर निर्भर होना। लेकिन जब हम बटोरते हैं तो अपने आप में बटोरना भी एक निर्भरता दिखाता है और आज्ञाकारिता दिखाता है। यह आज्ञाकारिता का फल हम देखते हैं कि 5 रोटी को कितने 5000 लोगों ने खा लिया। मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन बटोरने की बात कर रहा है। ये इसलिए टुकड़े बटोरे गए क्योंकि दोबारा इस्तेमाल हो। यस, दोबारा इस्तेमाल होने के लिए बटोरना जरूरी है। जो बातें बता रहा हूं मैं, ये शायद अभी आपको समझ में नहीं आ रही है, लेकिन ये बहुत विशेष बातें हैं जो प्रभु के वचन से हमें अभी सिखाई जा रही है, प्रभु के वचन के द्वारा। जी हां, दोबारा इस्तेमाल होने के लिए बटोरना जरूरी है। जो टुकड़े बटोर लिए गए थे वो इसलिए बटोर लिए गए ताकि वे दोबारा इस्तेमाल हो सके। यस, बटोरना इसलिए है ताकि वे दोबारा इस्तेमाल हो सके। प्यारो, हमारा बटोरना बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सकता है। ये टुकड़े जो बटोर लिए गए थे वापस उन लोगों को दिया जा सकता है। उन लोगों की सहायता की जा सकती है जो भूखे हैं, जो अतृप्त है, उनकी मदद की जा सकती है। जी हां, इसलिए आपका बटोरना बहुतों के लिए आशीष का कारण हो सकता है। इसलिए परमेश्वर ने निर्गमन 23 में कहा कि तू जब इकट्ठा कर लेगा तब उसको बटोरन का पर्व करके मानना। और 5 रोटी 2 मछली के चमत्कार में प्रभु ने जो टुकड़े इकट्ठा किए थे, 12 टोकरियां इकट्ठा किए थे, कहा इसके द्वारा बहुतों का पेट भरा जाएगा। ये बाइबल का एक पर्सपेक्टिव समझने का हमने प्रयास किया है, जहां हमें बटोरने के विषय में आज्ञाकारिता और निर्भरता सिखाई जा रही है। लेकिन जब हम आज्ञाकारिता और निर्भरता को सीख रहे हैं तो एक स्थान ऐसा भी आता है जहां प्रभु यीशु ने हमें कुछ सिखाया है। हमें कुछ सिखाया है। यीशु ने कहा कि मेरे संग बटोरो। अब वो कहता है मेरे संग बटोरो। यह समझना जरूरी है। अभी तक हमने देखा इकट्ठा कर लो,
मन्ना के समय कहा इकट्ठा बिल्कुल नहीं करना है, और रोटियों के समय देखा कि टोकरियों को भर लो। लेकिन अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इस प्रकार से है। प्रभु यीशु कह रहे हैं अब तुम्हें मेरे संग बटोरना पड़ेगा, प्रभु यीशु के संग बटोरना पड़ेगा। चले इसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग। मत्ती का 12वां अध्याय निकाल लेंगे, मत्ती का 12वां अध्याय और वचन 30। मत्ती 12 का 30 इस प्रकार से कहता है, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिथराता है। यीशु ने कहा जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखराता है। इसका यह मतलब है प्रभु यीशु कह रहे हैं कि मेरे संग बटोरो, मैं जो बटोर रहा हूं तुम वो बटोरो। लेकिन जो मेरे साथ होकर नहीं बटोरता है वो बिखरा देता है, बर्बाद कर देता है, फेंक देता है। प्रभु यीशु मसीह किस चीजों के बटोरने की बात कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ऐसा क्यों कह रहे कि मेरे संग तुम्हें बटोरना जरूरी है? क्योंकि मैं जो बटोर रहा हूं तुम भी बटोरो। अगर आप परमेश्वर के वचन को ध्यानपूर्वक समझना शुरू कर दे तो हमें समझ में आता है प्रभु यीशु मसीह क्या बटोर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या बटोर रहे हैं? उन्होंने कहा कि मेरे संग बटोरो, जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो बिथरा देता है, मतलब फेंक देता है। यीशु मसीह बटोर रहे स्वर्ग राज्य के लिए। यीशु मसीह बटोर रहे हैं स्वर्ग राज्य के लिए आत्माएं, स्वर्ग राज्य की वो सेवकाई, पिता का प्रसन्नता, पिता की प्रसन्नता को बटोर रहे हैं, आत्माओं का बचाव बटोर रहे हैं, स्वर्ग ले जाने के लिए अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं। वो इस काम में लगे हैं। एक नाम दे सकते, इसका नाम है मिशन। प्रभु यीशु मसीह का मिशन था आत्माओं को बचाना, आत्माओं को जीतना, उन्हें स्वर्ग राज्य की तरफ ले चलना, उनके लिए जीना, उनके लिए मरना, उनके लिए अपना प्राण देना, उनके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना और बदले में उनको प्राप्त कर लेना। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, अपना बेटा ही दे दिया और उसको देकर बहुतों को उसने अपनी संतान बना लिया। जी हां, बटोर रहा है, पिता बटोर रहा है, पुत्र यीशु मसीह बटोर रहा है, पवित्र आत्मा बटोर रहा है। और आज कलीसिया की आवश्यकता है, मेरी और आपकी आवश्यकता है, हम उस बटोरने में शामिल हो जाए जो यीशु मसीह बटोर रहा है। ये वो 12 टोकरियां है जिसके द्वारा बहुतों का पेट फिर से भरा जाएगा। इसका मतलब प्रभु ने कहा बटोर लो। यस, आज हमें बटोरना है बहुतों के लिए। जो काम परमेश्वर हमें सौंपता है, जो जिम्मेदारी परमेश्वर हमें सौंपता है, उस कामों के लिए हमें बटोर लेना है, तैयार हो जाना है, इस मिशन में हमें शामिल हो जाना है। इसलिए कहा यीशु ने मेरे साथ बटोरो। आओ प्रभु के लोगों, परमेश्वर के भक्तों, आओ परमेश्वर के साथ चले और परमेश्वर के संग बटोरे। जो वो बटोरने के लिए कहता है उन बातों को आज बटोरने की हमें बहुत आवश्यकता है। जरा जानेंगे कि प्रभु यीशु के संग क्या बटोरना है और कैसे बटोरना है। यह समझना हमारे जरूर, क्या बटोरना है और कैसे बटोरना है। क्या बटोरना है को प्रैक्टिकल स्वरूप में समझने का आज हम प्रयास करेंगे। मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं हमें क्या बटोरने की आवश्यकता है आज प्रभु यीशु मसीह के संग। जी हां, हमें सेवा के लिए धन को बटोरना है। जो बात बता रहा हूं शायद अभी आपको जल्दी समझ में नहीं आएगी, या हो सकता है कि आपकी विचारधारा कुछ और बात करेगी, लेकिन जब इसको ध्यानपूर्वक वचनों के साथ समझने का प्रयास करेंगे तब हम जानेंगे कि हमें क्या बटोरना है। हमें सेवा के लिए धन बटोरना है। कैसे धन बटोरना है, जरा कुछ बातों को समझ लीजिए। देखो प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह उद्धार को प्रत्येक मनुष्य तक पहुंचाना चाहते हैं। एक उद्धार को, पापों की क्षमा को, तारण को प्रत्येक मनुष्य तक पहुंचाना चाहते। आज भी, तब भी था और आज भी वो पहुंचाना चाहते हैं। और उस उद्धार को पहुंचाने के लिए जो जिम्मेदारी दी गई है, वो जिम्मेदारी मुझ पर और आप पर, कलीसिया पर दी गई है। विशेष रूप से उन लोगों पर दी गई है जो प्रभु भोज में शामिल होते हैं। लिखा है वचन में, जब तुम मेरी रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो उसकी मृत्यु को जब तक वह न आए उसका प्रचार करते हो लिखा है। मतलब कर रहे हो, चालू वर्तमान काल। आप जो प्रभु के देह में, ब्यारी में सम्मिलित होते हो, हम सबकी जिम्मेदारी है कि जो परमेश्वर के द्वारा उद्धार प्रभु चाहता है प्रत्येक मनुष्य तक पहुंचाना, उसे हमें लिए चलना है और वहां तक पहुंचाना है। प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहरों में, प्रत्येक नगरों में, प्रत्येक देशों में, हर आदमी तक, हर भाषा तक प्रभु परमेश्वर का वचन और उसका उद्धार पहुंचाना है। लेकिन ये
उद्धार की सेवा को पहुंचाने के लिए हमें कुछ संसाधनों की आवश्यकता होती है। संसाधनों की आवश्यकता होती है, हमें कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। जी हां, और वे संसाधन पूरे नहीं होंगे तो कई बार बहुत मुश्किलें आती है कि किस प्रकार से वो सेवा, वो मिशन, प्रभु यीशु मसीह का वचन, वो उद्धार लोगों तक पहुंचाए। प्यारो, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं पौलुस के विषय में, पौलुस ने कलीसिया की पूर्ति किया। उसने बहुत सारी कलीसियाओं की स्थापना किया और कलीसियाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न कलीसियाओं से उसने दान इकट्ठा किया। विभिन्न कलीसियाओं से दान इकट्ठा किया, वो इसलिए ताकि उन गरीब कलीसियाओं को, विशेष रूप से यरूशलेम की कलीसिया के लिए, उन पवित्र लोगों के लिए वो दान इकट्ठा करता था। उनकी सेवा करने के लिए और भी सेवा बढ़ाने के लिए वो स्वयं काम भी करता था। बाइबल में सिखाती है स्वयं काम करता था, अपने हाथों से काम करता था, पैसा कमाता था और साथ ही साथ जिन जिन कलीसियाओं की उसने स्थापना किया, जहां जहां उसने लोगों को तैयार किया था, वहां वहां से वो एक दान इकट्ठा करके, एक सेवा थी, इसको इकट्ठा करके उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाता था। ये संसाधनों के लिए बाइबल की शुरुआती जो काम चलते थे, सेवकाई चलती थी, वो इस प्रकार से चला करती थी। देखिए क्या होता था, ऐसा पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों और अध्याय 8 और वचन 6 और 7 पढ़ लेंगे। हालांकि ये 8वां अध्याय पूरा इसी विषय को, इसी बात को दर्शाता है, पर इतना समझने का हमारे पास समय नहीं है। लेकिन हम लोग 8वें अध्याय का, दूसरा कुरिन्थियों 8वें अध्याय का 6 और 7 पद हम लोग पढ़ लेंगे, जहां लिखा है, इसलिए हमने तीतुस को समझाया कि जैसा उसने पहले आरंभ किया था, वैसा ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को पूरा भी कर ले। सो जैसे हर बात में, अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो, बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। लिखा है वचन में, पौलुस के द्वारा तीतुस को तैयार किया गया। पौलुस के द्वारा ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सेवक हैं, जिनको तैयार किया, जिसमें तीतुस एक है, तीमुथियुस है और भी लोग हैं। उनको तैयार किया गया और ये सेवकाई थी कि ये दान के काम को पूरा करे, कलीसियाओं से, अलग अलग कलीसिया दान इकट्ठा करना और उन कलीसियाओं तक पहुंचाना जहां जिनकी आवश्यकता थी। और पौलुस का यहां पे संदेश है, दरअसल इसको हम परमेश्वर का संदेश के स्वरूप में लेते हैं कि जैसे तुम सब बातों में बढ़ रहे हो, तो दान के कामों में भी बढ़ते चले जाओ, ऐसा वचन में लिखा गया है। सो पौलुस कलीसिया की पूर्ति के लिए विभिन्न कलीसियाओं से दान इकट्ठा करता था और कलीसिया की पूर्ति करता था। जी हां, ये आज हमारे लिए बटोरना है। प्रभु यीशु कहते, जो मेरे संग नहीं बटोरता वो बिथराता है। हम प्रभु के साथ है, ये कैसे जाहिर करेंगे? हम परमेश्वर की उस सेवकाई में, उस मिशन में शामिल है, ये कैसे जाहिर करेंगे? वो जो महान आदेश प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग जाते समय दिया था, उसका मैं पालन कर रहा हूं, वो कैसे जाहिर होगा? देखो, सेवा करना आसान है, सेवा करना बड़ी आसान, लेकिन आपको बड़े पैमाने पर हर व्यक्ति तक यदि प्रभु का वचन पहुंचाना है, तो आज के समय में बहुत सारे संसाधनों की जरूरत है। जब उस समय में भी थी, जब आप आरंभिक कलीसिया को देखते हो, ये तो आरंभ की कलीसिया थी। पौलुस कलीसिया के लिए दान इकट्ठा करता है, और जब प्रेरित लोग भी इकट्ठा करते थे, कलीसिया खड़ी करते थे, तो वहां पर भी लोग अपने दान ला ला के दे देते थे और फिर उसके द्वारा सेवकाइयां बढ़ती थी। प्यारो, बटोरना है परमेश्वर के राज्य के लिए। वहां मना किया था, कल के लिए मत बटोरना, वो हमें परमेश्वर निर्भरता सिखा रहा था। लेकिन यहां कह रहा है, वो 12 टोकरियां इकट्ठा कर लो। वहां सिखाया हमें, जब तुम्हारे फल इकट्ठा हो जाएंगे तब अब उसको बटोरने का पर्व मानना। हमारे लिए क्या है ये पर्व? कई बार हम सोचते हैं, हाँ मेरी आमदनी हो गई, मेरा पैसा मिल गया, मुझे बहुत फायदा मिल गया, मुझे बहुत लाभ मिल गया। यही सब नहीं है। बाइबल कुछ ऐसा सिखाती है कि जो अपने लिए धन बटोरता है, वो परमेश्वर की नजर में धनवान नहीं है। वचन में लिखा गया ऐसा। हमें उन कामों के लिए धन बटोरना है जो काम परमेश्वर के हैं। परमेश्वर जिन कामों को चाहता है, मानता है। हमें सेवकाई के लिए धन को इकट्ठा करना है, धन को लगाना है, अपना मन भी लगा। वो गीते पुराना, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो। सब चाहिए, इसमें से एक भी छूट गया ना तो काम नहीं हो पाएगा, सेवा नहीं हो पाएगी। तन भी चाहिए परमेश्वर को मन भी चाहिए और परमेश्वर को धन भी चाहिए। ये बटोरना कहते हैं उसके लिए। ये बटोरना कहते, परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को भेजकर सब कुछ दे दिया।
ताकि सेवा की जाए और बहुत सारी आत्माओं को बचा लिया जाए। प्यारो, आज हमें धन बटोरने की आवश्यकता है परमेश्वर के राज्य के लिए, स्वयं के लिए नहीं, परमेश्वर के राज्य के लिए धन बटोरने की आवश्यकता है। अब समस्या यह है, कुछ गलत शिक्षाओं के प्रभाव में आकर या कुछ भरमाने वाली शिक्षाओं के प्रभाव में आकर बहुत सारे लोगों ने दान देना बंद कर दिया है, सेवकाई में दान देना बंद कर दिया है, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ चीजों का प्रभाव हुआ है कि दान जरूरत नहीं है। बाइबल दान के कितने बारे में बात बताती है। नया नियम दान से भरा हुआ है, पुराना नियम दान से भरा हुआ है, और दानों के द्वारा कैसे कैसे आशीष आती है, दानों के द्वारा सेवकाइयां कैसे बढ़ती है। पौलुस तो रिपोर्ट देता है कि तुमने जो दान भेजा, मैंने उसका कैसा इस्तेमाल किया और उसके द्वारा कितनी आत्माएं बचाई गई, ऐसा रिपोर्ट तक पौलुस देता है। परमेश्वर के लोगों, हमें इन गलत शिक्षाओं के भरमाने में नहीं आना है। अक्सर भरमाने में वो आते हैं जिनके कान कच्चे होते हैं, जो प्रभु के वचनों में मजबूत नहीं होते, वो जल्दी भरमाने में आते। आज ऐसी बात कह रहे हैं कि दान नहीं देना चाहिए, कुछ महीने रुक जाओ, कुछ नई शिक्षा आएंगी, वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगी और वो उसको मानना शुरू कर देंगे, बोलेंगे ये गलत था। ये ऐसा ही होता है, जब जो जिनकी जड़ें प्रभु में मजबूत नहीं होती है, वे प्रभावित होते। हम बाइबल को जाने, किसी व्यक्ति को नहीं, बाइबल क्या सिखाती है, बाइबल को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्यारो, कुछ गलत शिक्षाओं में आके लोगों ने सेवकाइयों के लिए दान देना बंद कर दिया है। ठीक है, आपने दान देना बंद कर दिया है, लेकिन क्या आप जानते हो इससे सेवकाई पे कितना असर हो रहा है? परमेश्वर के सुसमाचार को जहां लोगों तक पहुंचाना है, उसमें कितना असर हो रहा है? हमें इन बातों को जानना है। इसका एक दूसरा पहलू भी है। इसका दूसरा पहलू यह है कि कुछ ऐसे गलत लोग भी आ गए जिन्होंने धन का दुरुपयोग किया। बस उनका काम ही था पैसा दो, पैसा मांगो, धन मांगो, धन मांगो, और उन्होंने धन का दुरुपयोग किया। और जब लोगों को समझ में आया कि हमारे धन का दुरुपयोग हो रहा है, तो उन्होंने देना बंद कर दिया। अब वो एक जैसा सभी लोगों को नापते हैं, इस कारण समस्याएं हो रही है। प्यारो, हमें बहुत समझना है, ध्यान देना है। हम बहुत समय के बाद ऐसे विषय को लेकर आए हैं, सिखा रहे हैं कि जहां हमें कुछ विषय को बहुत गंभीरतापूर्वक सीखने और समझने की आवश्यकता है। प्यारो, हमें बटोरना तो है, लेकिन बटोरने में बड़ी सावधानियां रखना है। बटोरने में सावधानियां रखना है। और इन चीजों के द्वारा हम कैसे कलीसिया की पूर्ति कर सकते हैं, कैसे परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सकते हैं, हमें सीखना है। हम जो कुछ करते हैं ना, देखो बाइबल का एक उदाहरण है कि अगर किसी को आप एक कटोरा पानी भी पिलाते हो, तो तुम अपना प्रतिफल कभी नहीं खोएंगे। मैं जानता हूं हजारों लाखों लोग ऐसे हैं आज जो सेवकाई में गांव नहीं जा सकते हैं, शहर नहीं जा सकते हैं, उन्हें वचन देना नहीं आता है, लोगों से बात करना नहीं आता है, प्रार्थना करना नहीं आता है, सुसमाचार सुनाना नहीं आता है। लेकिन जो कर रहे हैं, आप उनके पीछे खड़े रहिए। जो वचनों को सुना रहे, ले जा रहे, उनके पीछे खड़े रहिए, उनकी सहायता कीजिए, उनको पुश कीजिए, आगे ढकेलिए, उनके लिए प्रार्थना करें, ताकि बहुत सारी आत्मा जीती जा सके। जबकि आज का समय ये बहुत कठिन समय है, विरोध का समय है, और इस समय में लोग अपनी जान हथेली पे रखकर, अपनी जान को मुश्किलों में डाल के सुसमाचार की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन की सेवा कर रहे हैं। क्या हमें नहीं उनके पीछे खड़े होना चाहिए, जैसे पौलुस के पीछे उसकी कलीसियाएं खड़ी थी? प्यारो, हमें आज तैयार होने की आवश्यकता है। ये जो बटोरन के पर्व की हम बात कर रहे हैं, बटोरना है, ये बटोरना खुद के लिए नहीं है, बटोरना परमेश्वर के राज के लिए। यीशु ने खुद कहा, जो मेरे संग नहीं बटोरता है वो बिथराता है। बटोरना है, और यीशु ने कुछ नहीं बटोरा अपने लिए। यीशु के पास खुद का बटवा भी नहीं था। वो कहता मेरे पास रहने का घर भी नहीं है। उसने जो बटोरा वो स्वर्ग राज्य के लिए, परमेश्वर की देह के लिए, परमेश्वर की कलीसिया के लिए उसने बटोरा है। इसलिए हमें बहुत सावधानियां रखना चाहिए। कुछ वचन क्या सिखाते हैं, बटोरने से क्या लाभ होता है और कितनों को लाभ मिल सकता है। लय व्यवस्था हम लोग निकाल लेंगे, लय व्यवस्था और अध्याय 19 निकाल लेंगे। लेविटिकस चैप्टर 19 एंड वर्स 9 एंड वर्स 10, 9वां और 10वां पद ऐसा कहता है, फिर जब तुम अपने देश के खेत काटो, तब अपने खेत के कोने कोने तक पूरा न काटना, और काटे हुए खेत की गिरी पड़ी बालों को न चुनना, और अपनी दाख की बारी का दाना दाना न तोड़ लेना, और अपनी दाख की बारी के झड़े हुए अंगूरों को न बटोरना। उन्हें दीन और परदेशी लोगों के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। एक तरफ परमेश्वर कहता है बटोरो, बटोरने का पर्व मनाओ,
लेकिन बटोरने के लिए एक जनरल उदाहरण प्रभु ने दिया कि जब तुम खेत काटो तो कोना कोना मत काट लेना, पूरा सफाचट मत कर लेना, कुछ छोड़ देना, कुछ छोड़ देना, कुछ हिस्सा छोड़ देना, कुछ किनारे बॉर्डर छोड़ देना। और जब बालियां काटते हो खेतों की तो कुछ गिर जाती है तो उसको छोड़ देना, उठाने मत जाना, छोड़ देना, छोड़ दो। अंगूर के बारे में लिखा है कि दाना दाना मत तोड़ लेना, आखिरी तक का आखिरी दाना भी नहीं छोड़ते कुछ लोग, दाना दाना मत तोड़ लेना, कुछ छोड़ देना पेड़ों के ऊपर में, जो नीचे गिर जाते हैं अंगूर उसे भी छोड़ देना, उठाने की जरूरत नहीं। क्यों? ये किसके लिए है? ये उन परदेशियों के लिए है, उन राहगीरों के लिए है, उन दूसरे लोगों के लिए है। अगर वे वहां से गुजरे तो खेतों में उन्हें अन्न दिखे, तुम्हारी खेतों में, वो खेती उनकी नहीं है, तुम्हारे खेतों में अन्न दिखे और उस अन्न से उन्हें लाभ मिले, तुम्हारे दाखलताओं में उन्हें फल दिखे, कुछ तो मिले, उससे उनका पेट भरे। इसलिए तुम दाना दाना मत तोड़ लेना, कुछ रखना, परदेशियों के काम आ जाए। प्यारो, बाइबल हमें सिखा रही कैसा बटोरना है, बटोरने में कैसी सावधानियां रखना है कि जो कुछ हम बटोर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, उसमें का उपयोग दूसरों के लिए भी हो। जब आप कुछ काम कर रहे हो, बटोरने का पर्व की बात कर रहे हैं हम लोग, जब बटोरते हो, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये उनके लिए भी है जिनको कुछ नहीं मिल पा रहा है। आप में से, आपके पास जो परमेश्वर ने दिया है उसमें से बहुतों को लाभ होना चाहिए, ये लाभ पलट कर आपके पास आएगा। एक बात याद रखिए, आप 1 रुपया भी प्रभु के राज्य में बोते हो, ये पैसा आपका वेस्ट नहीं होता है, ये इन्वेस्ट होता है, ये वेस्ट नहीं है, इन्वेस्ट होता है, ये पलट कर और बहुगुणित होकर आपके पास आएगा। कैसे आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन बाइबल गवाह है, आपका अपना आत्मिक जीवन गवाह है कि कैसे आशीषें पलट पलट कर आती है और बहुगुणित होकर आपके जीवन को आशीषित करती है, ब्लेस करती है। एक उदाहरण और रूत की पुस्तक में से हम लोग पढ़ लेंगे, रूत अध्याय 2 और वचन 15 और वचन 16। आपको पता है रूत बोअज के खेत में काम करने गई थी, अपनी सास के साथ अपने नगर लौट आती है, बेतलेहम आती है और बोअज के खेत में काम करने जाती है। जब बोअज के खेत में काम करने जाती है तो बोअज अपने लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शन देता है। प्यारो, ये पुस्तक अपने आप में कलीसिया का वर्णन करती है, कलीसिया कैसी हो, यीशु कौन है, बहुत सारी बातें हैं। अब वो विषय नहीं हमारा, रूत के बारे में ऑलरेडी हम बहुत पहले रूत की किताब पर जानकर ले चुके हैं। चलो हम पढ़ लेते हैं रूत 2 अध्याय और वचन 15 और वचन 16, जहां लिखा है, जब वह बिनने को उठी तब बोअज ने अपने जवानों को आज्ञा दी कि उसको पुलों के बीच बीच में भी बिनने दो और दोष मत लगाओ, वरन मुट्ठी भर जाने पर कुछ कुछ निकाल कर गिरा भी दिया करो और उसके बिनने के लिए छोड़ दो और उसे घुड़को मत। लिखा है अच्छी अच्छी जगह पुलों के बीच बीच में अगर चुनते तो चुनने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तुम मुट्ठी भर जाती है उसकी वाली तो कुछ निकाल कर गिरा भी दिया करो ताकि उसको मिले। सुधि ली जा रही है रूत की, एक पराई औरत बोअज के खेत में काम कर रही है और उसकी सुधि ली जा रही। बोअज इतना दयालु है, यहां पे बोअज प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में दिखाई पड़ता है यहां पे कि कैसा वो कलीसिया की मदद किया प्रभु यीशु मसीह ने, वैसे बोअज ने रूत की सहायता किया। प्यारो, छोड़ देना, बटोरने के पीछे जो सावधानियां बताई गई ना, ये है आपके और मेरे जीवन में। हम बटोरना तो बहुत चाहते हैं, हर कोई बटोरना चाहता है, पर कितनों को पता है कि खेत का कोना कोना नहीं काटना है, कितनों को पता है दाना दाना नहीं तोड़ना है, कितनों को पता है जब आपकी मुट्ठी भरती है तो उसे गिरा भी देना है ताकि दूसरे के काम आ सके। दरअसल यहां बात हो रही है उस सेवकाई की, उस परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने की जिसके लिए बड़े कम सेवक है, और जो कम सेवक है उनके पास संसाधनों की कमी है। आओ हम इस सेवकाई में जुट जाए, हम इस सेवकाई में जुट जाए कि परमेश्वर के वचन को राज्य राज्य और देश देश और कोने कोने तक पहुंचाए, नगर नगर गांव गांव तक पहुंचे। वहां तक वचन नहीं पहुंच पा रहा है, वचन पहुंचाए, वचन को पहुंचने दो, वचन अपना काम करता है, कई आत्माएं जीती जा सकती है। आओ हम परमेश्वर के वचन के द्वारा बटोरना आरंभ कर दे है। मेरे प्यारो, हमारी बढ़ोतरी जो होती है वो दूसरों को हमारी बढ़ोतरी से लाभ मिलना चाहिए। आप बढ़ रहे हो, आपका पैसा बढ़ रहा है, आपकी आमदनी बढ़ रही है, आपकी खेती बढ़ रही है, आपकी दाखलताएं बढ़ रही है, ठीक है, दूसरों को इसका फायदा मिलने दो, इसका फायदा मिलना चाहिए। एक आखिरी बात बता खत्म करना चाहता हूं कि बटोरने के पीछे में परमेश्वर ने सिखाया कि अगर तुम्हें कुछ बटोरना है
तो स्वर्ग के लिए बटोरना चाहिए। प्रभु ने हमें सिखाया, अगर तुम्हें बटोरना है तो स्वर्ग के लिए बटोरना चाहिए। मैं ये सांसारिक बातें नहीं कर रहा हूं। जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है, चाहे वो पैसा हो, चीजें हो, समय हो, आपका शरीर हो, या कोई भी चीजें क्यों ना हो, कुछ भी चीजें क्यों ना हो आपके पास में, वो सब कुछ आप परमेश्वर के राज्य में लगाना शुरू करो, परमेश्वर के लिए देना शुरू करो। इसका इस्तेमाल स्वर्ग के लिए हो रहा है, यह जानना शुरू करो। ऐसा करने से आप परमेश्वर की महिमा करोगे। हालेलुया। परमेश्वर के सेवकाई में एक दासी थी, कोरी टेन बूम उसका नाम था। और कोरी टेन बूम ने अपने घर में यह परमेश्वर की सेवा हो रही है ऐसा सोचकर उसने कई यहूदियों को उस युद्ध के दौरान अपने घर में छिपा के रखा, उनको पनाह दिया। और पता है, एक दिन पकड़ी गई और इसी जुर्म में उसे जेल जाना पड़ा और बहुत यातनाएं सहन करना पड़ा। प्रियो, उसने जो उन यहूदियों को अपने घर में छिपा के रखी थी, वो ये सोचकर कि मेरा घर भी परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के लिए इस्तेमाल हो, प्रभु की सेवा के लिए इस्तेमाल हो। प्यारो, उसने छुपा के रखी अपने घर में कुछ लोगों को। प्रियो, मैं बताना चाहता, हमें जो कुछ सेवकाई करना है वो परमेश्वर के राज्य के लिए करना है। स्वर्ग के लिए मैं कर रहा हूं, स्वर्ग के लिए बटोर रहा हूं, ये सोचते हुए हमें करने की आवश्यकता है। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 और वचन 33 और वचन 34 इस प्रकार से कहता है, जहां लिखा है, अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं, जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। वचन कहता है, अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते हैं। वचन कहता है, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां कोई चोर बिगाड़ नहीं सकता है। कैसे करेंगे स्वर्ग में धन इकट्ठा? बटोरने की बात हो रही ना, इकट्ठा करने की बात हो रही, बटोरने के पर्व की बात हो रही है। कैसे करेंगे? और जहां बटोर के रखते हैं ना, वहां बराबर मन लगा रहता है, वहां बराबर मन लगा रहता है। जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा। हमारा धन बैंक में है तो बैंक में मन लगा हुआ है, हमारा धन घर में तो घर में लगा हुआ है। यदि हमारा धन स्वर्ग राज्य में है, मन रात और दिन स्वर्ग में ही लगा रहेगा। हम यही सोचते रहेंगे, और कितना मैं इकट्ठा करूं स्वर्ग राज्य के लिए। इकट्ठा करने की बात हो रही है, बटोरने की बात हो रही है, लेकिन कहां के लिए? स्वर्ग राज्य के लिए बटोरने की बात हो रही है। प्यारो, हमारे लिए ऐसा पर्व होता है बटोरन का पर्व। बहुत सारी बातें मैंने छोटी छोटी करके आउटलाइन समझाने की कोशिश किया है, लेकिन पवित्र आत्मा आपसे बात करे, व्यक्तिगत रूप से बात करे कि आपको क्या बटोरना है, यीशु के संग कैसे बटोरना है। ये 12 टोकरियां क्या इंतजाम कर सकती है, ये 12 टोकरियां कैसे चमत्कार कर सकती है, यह आपको आज समझने की आवश्यकता है। मेरे प्यारो, आओ हम इस बटोरने में शामिल हो जाए। यीशु ने कहा, मेरे संग बटोरो। अगर हम इस सेवकाई में शामिल नहीं है, इस तरह की सेवकाई में शामिल नहीं है, तो हम बिथराने वाले हैं, हम बर्बाद करने वाले लोग हैं। भले हम कितना भी ब्लेस हो रहे हैं, कितना भी ज्यादा हम कमा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन बिथराने के अलावा हम कुछ नहीं करें स्वर्ग राज्य में। आओ हम बटोरना शुरू कर दे। प्रभु आपको आशीष दे और इस वचनों के आधार पे परमेश्वर आपसे और ज्यादा बातचीत करे। कैसे सेवा हो सकती है, कैसे सेवा बढ़ाई जा सकती है, सेवकाई में कितने चीजों की आवश्यकता होती है, और कैसे हम उन चीजों को देकर इन्वेस्ट करके कैसे उसका इस्तेमाल प्रभु के राज्य के लिए कर सकते हैं। इन सारी बातों में परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे, आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद स्तुति करते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपको कि आपने हमसे बेहद प्यार किया प्रभु जी, और आपने हमें सिखाया कि यह बटोरन का पर्व है। आपने सिखाया पिता राजा कि हमें बटोरना है और बटोरने के बाद उत्सव मनाना है, परमेश्वर का धन्यवाद देना है। तूने अपने ऊपर निर्भरता सिखाने के लिए पिता परमेश्वर इजरायलियों को मन्ना अगले दिन के लिए बटोरने से मना कर दिया। ईश्वर राजा, तू सिखाना चाहता मैं तुम्हारे साथ हूं, और आज हम सीख गए कि हमारा परमेश्वर हर कमी में, हर मुश्किलों में हमारे साथ खड़ा है। लेकिन परमेश्वर ने जो हमें दिया है उसको बटोरने के लिए प्रभु ने हमें सिखाया है। यस पिता राजा, हम बटोरते हैं वही चीज पिता जिसको आपने ब्लेस किया है। 12 टोकरियां आई, लेकिन यूं ही नहीं आई, पहले आपने ब्लेस किया रोटियों को पिता राजा, इस कारण ये 12 टोकरियां भरी प्रभु
जी। पिता, इस टोकरियों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और इसका इस्तेमाल बहुतों के लिए किया जाता है प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं। आज आपने हमारे पास में जो कुछ बटोरन दिया पिता राजा, जो कुछ उत्पत्ति दिया यीशु राजा, जो फसल दिया, जो आमदनी दिया, जो कुछ दिया पिता, हम इसका इस्तेमाल प्रभु आपके लिए करें। हमने सीखा कि कोना कोना नहीं साफ करना है खेत का। यस पिता, अपना जो कुछ हम कमाते हैं वो पूरा का पूरा अपने लिए ही खर्चा ना करे, लेकिन उसका कुछ ऐसा भाग छोड़े जो परमेश्वर के राज्य के लिए भी इस्तेमाल हो सके। कुछ दाने दाखलताओं में छोड़ दिए जाए, जो नीचे गिरते छोड़ दिए जाए, जिसके द्वारा परदेशियों का पेट भरे। यस पिता, जो आप हमें देते हो उसके द्वारा बहुतों का सेवकाई में पेट भरने वाला बने यीशु राजा। प्रभु, दया आपकी मांगते। आपने हमें सिखाया कि हमें स्वर्ग राज्य में इकट्ठा करना है, वह कोई चोर बिगाड़ सकता नहीं है। पवित्र आत्मा सहायता कर पिता परमेश्वर में कि जो कुछ हम करें वो स्वर्ग के लिए कर रहा हूं, ऐसा सोच कर करें। और जब हम स्वर्ग राज्य में आएंगे तो प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं कि उसका बहुत ही बड़ा प्रतिफल हम प्राप्त करेंगे। धन्यवाद प्रभु आपको कि आपने हम सबको ब्लेस किया। उन्हें पाइन वचनों के द्वारा सुनने वाले तमाम लोगों को यीशु के नाम से आशीष मिले। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।